जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे, जीत हम जाएंगे, हम फतह पाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे, नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। पैगाम मोहब्बत का घर घर पहुँचाएंगे, नफरत को भी हम प्यार से जीत दिखाएंगे। ओ यीशु आने वाला, यीशु आने
लाइट रहे या ना रहे, परमेश्वर का प्रेजेंस रहेगा। हालेलुया। संडे तक हमारे पास डीजी भी रहेगा, अगले संडे तक हमारा लिफ्ट भी चालू हो जाएगा, अगले संडे से हमारा लाइट गोल नहीं होगा, लाइट गोल होगा तो हमारे पास जनरेटर आ जाएगा, और लिफ्ट भी हमारा चालू हो जाएगा। दोस्तों तकलीफ नहीं होगा, है ना? इस बात का याद रखिए प्यारो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। अभी समय होगा कि हम टेस्टिमनी को लें, उसके बाद हम आगे अपने वर्शिप में जाएंगे। इस चर्च से मैं क्लियर कर दूंगी, आप सब अपने स्थानों में बैठ जाए, आप अपने स्थानों को ग्रहण कर लें, बच्चे बात ना करें। आपके जीवन में परमेश्वर ने यदि कोई गवाही को दिया है, इस चर्च में आने के बाद आपकी लाइफ का कोई डोर ओपन हुआ है, कुछ ब्लेसिंग को आपने रिसीव किया है, कुछ भी आपके लाइफ में परमेश्वर ने किया है, तो आपको समय होगा कि आप परमेश्वर के सामने आकर उसके नाम का धन्यवाद करें। छोटी छोटी गवाहियों के रूप में आप परमेश्वर के सन्मुख अपने धन्यवाद के बलिदान को चढ़ा सकते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब मेरे साथ हैं? हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। बीते हफ्ता मेरा बर्थडे था, परमेश्वर ने मुझे नए जीवन में प्रवेश करवाया। मेरे बीते वर्ष को परमेश्वर ने ब्लेसेड रखा और ये वर्ष भी आशीषों से भरा। परमेश्वर ने मुझे एक टैबलेट के रूप में आशीष दी है, मेरे परिवार ने मुझे दिया। मैं उनको भी थैंक यू बोलती हूँ और मैं अपने परमेश्वर को हाथ उठा के धन्यवाद बोलती हूँ, क्योंकि सिर्फ मैंने सोचा था और परमेश्वर ने उसको पूरा किया। तो मैं अपने जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देती सारी आशीषों के लिए। आप सभी को जय मसीह। और कोई गवाही किसी के जीवन? इस तरफ आते जाएंगे गवाही देने के लिए, एक एक करके फिर हम सामने जाएंगे। जिसको भी गवाही देना प्लीज साइड में खड़े हो जाइए। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत समय की बात है, ये 7-8 महीने पहले की बात है। अब वैसे मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा ज्ञान देता है जिसे को बताना पड़ता है। तो ये 7-8 महीने पहले की बात है। बहुत लोग पूछे थे कि क्या आपका सर्विस जो है सुबह नहीं लगता है क्या, ऐसा करके। तो मैं बहुत लोगों को सुनाता रहता हूँ परमेश्वर के बारे में और अपने मोजेस मिनिस्ट्री के बारे में। तो बहुत से लोगों ने पूछा तो मैंने बताया कि नहीं, अभी सुबह तो नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले समय में से ज़रूर होगा कि वो सुबह का सेशन लगेगा हमारा। और बहुत से लोगों ने पूछा फिर कि उसका समय क्या रहेगा। फिर मैंने बताया कि समय रहेगा सुबह 9 से 12 बजे तक रहेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने ऐसा ही समय दिया और सुबह का सेशन हमारा शुरू हो गया। सो थैंक यू परमेश्वर और धन्यवाद आप सबको। जय मसीह। अपने परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे पूरा हफ्ता संभाल के रखा। मेरे परिवार को मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं गवाही देती हूँ कि जब जब मैं यहाँ आई हूँ एक अद्भुत सामर्थ को मैंने महसूस किया है। और जब मैं शुरू बार जब ये चर्च का ओपनिंग हुआ तभी मैंने मतलब एक ऐसे अद्भुत सामर्थ को महसूस किया कि जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो कोई मेरे दोनों हाथ को ऐसे पकड़े हुए थे। मुझे पूरा एहसास हुआ और प्रोफेटिस ने मेरे लिए ऐसे बहुत से डोर को ओपन किए हैं और मैं जानती हूँ ज़रूर पूरा होगा। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय मसीह की। मेरे पति को काम नहीं मिल रहा था पिछले हफ्ता। मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मेरे पति ला काम मिल जाए। पिछले हफ्ता अपन पति ला साथ लेके आऊँ, आज साथ लेके आया हूँ अपन पति ला। जब से मैं प्रभु ला माना था तब से तबीयत कुछ ख़राब नहीं होते। पहले आए दिन डॉक्टर के पास पूरा परेशान रहते रहे महीना में। अब पूरा सब पूरा फैमिली सही ठीक है। प्रभु धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह। और किसी की टेस्टिमनी है, कोई गवाही आपके पास तो आप बोल सकते हैं। जल्दी जल्दी आएंगे प्लीज ना, आगे फिर हमको और भी समय जाना। और किसी के पास है तो प्लीज यहाँ खड़े हो जाएंगे टेस्टिमनी को। जय मसीह की।
कमल का बर्थडे था, तो हम लोग के पास पैसे तो नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ प्रार्थना करती थी कि प्रभु अगले साल उसका कमल का बर्थडे हम लोग नहीं मना पाए थे, तो इस बार प्रभु आप ही अनुग्रह कीजिए और आप ही पूरा कीजिए। तो पिता परमेश्वर ने दया किया। उस दिन मेरा तबीयत अचानक से खराब हो गया था, मैं 11 बजे तक बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। ये मेरे जीवन में बहुत बड़ी गवाही। फिर मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी आज मीटिंग है और भैया का बर्थडे है, तो कुछ कर नहीं रही है। तो फिर प्रार्थना की और मैं भी मन से प्रार्थना की, तो प्रभु ने दया किया और फिर मैं उठ के सब काम को कर पाई और पूरा कर पाई। और पैसे की व्यवस्था पिता ने ही किया। मैं सारी आदर में मैं मेरे खुदा को देती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, जो हर पल हमारे संग और साथ रहते हैं और हर पल संभालते। इसलिए सारी आदर में मेरे पिता को देती हूँ और अपने अगुओं को, सबको जय मसीह। सबको जय मसीह। मेरी पुरानी गवाही है, लेकिन परमेश्वर मेरे मन में कई बार डाला, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी देने के लिए। जब मैं अपने बिलासपुर से जब ड्यूटी जा रहा था और सारनाथ में जा रहा था मैं, और मेरे को टीटी बर्थ दे दिया और मैं सो गया। पर जैसे मेरा यहाँ पोस्टिंग थी शेडोल में, वहाँ पे मेरा पहुँचा और उस पर गहरी नींद में सो रहा था। तो मैं अचानक उठा, ट्रेन छूट चुकी थी, प्लेटफार्म निकल गई। शैतान ने मुझे ऐसा भटका दिया, एक हाथ में चादर, एक हाथ में मेरा बैग, मार दिया। मैं छला कूद गया, प्लेटफार्म से ट्रेन निकल गई और मैं कूद गया, लेकिन मेरे एक भी खरोंच न आई और ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे ऐसे पकड़ा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मेरे जीवन में ऐसी ऐसी गवाहियाँ, मेरे पत्नी के कुटुंब से भी, मौत से घाट से मेरा ससुर बच के आया, वो भी गवाही है क्या। और मेरी पत्नी जो बैठी नहीं है, ये बिल्कुल पतली थी। और मैं एक दूसरी गवाही है, मैं 2 दिन पहले अपने शरीर से मैं खून दे चुका था। एक बंदे गहरी को एकदम सीरियस था, तो एक बंदा बोला भाई तू यार एक बोतल खून दे दे, तो मैं चल दे देता हूँ, बच गई थी वो। अब तीसरे दिन इसको खून की जरूरत पड़ी। अब मैं क्या करूं क्या नहीं, व्यवस्था कर रहा था मैं, चलो ठीक है पैसा से खरीद लेंगे कहीं ना कहीं, हो गया। मैं बोला मैंने कि मेरा खुदा है, वो तो लहू देकर वो बच्चों को खरीदा है उसने। सिर्फ रात में मैंने 3 दिन रो के प्रार्थना करी। इसके पीले हाथ थे, पीली आंखें थी। मैं 3 दिन रात में 2 बजे रात में प्रार्थना करी, खुदा से रो के घुटने टेक के मैंने प्रार्थना करी। चौथे दिन इसके लाल पड़ गए हाथ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ऐसी ऐसी गवाहियाँ, बहुत गवाहियाँ मेरे जीवन में। कहीं भी मैं कदम रखता हूँ, कहीं भी चढ़ता हूँ, घर से निकलता हूँ, मैं घुटने टेक के परमेश्वर को पहले धन्यवाद करके निकलता हूँ। ट्रेन में चढ़ता हूँ तो धन्यवाद करता हूँ, उतरता हूँ तो धन्यवाद करता हूँ, अपने कार में घुसता हूँ तो धन्यवाद करता हूँ खुदा को। परमेश्वर मेरा इतना सच्चा खुदा है, बेशुमार मोहब्बत करने वाला खुदा है वो। लेकिन परखो आप लोग कि सच में खुदा वो चमत्कार करने वाला खुदा है। सबको जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर मेरे जीवन में परमेश्वर ने गवाही को दिया है। गवाही थोड़ी पुरानी है। जब हम 12 घंटे का फास्टिंग प्रेयर मीटिंग कर रहे थे, उसके कुछ दिन पहले की ये बातें हैं। मेरा गर्दन इतना झुक पाता था, पूरा नहीं झुक पाता था। बीते कुछ महीने पहले की बात है, मेरे को एक इस साइड से नस का प्रॉब्लम हुआ था और 4 दिन मैंने फिजियोथेरेपी करवाया था। मेरा यहाँ अच्छे से उठ नहीं पाता था, तो मुझे डर लगने लगा था कि प्रभु क्या हो रहा है, क्योंकि ये गर्दन पीछे हमेशा दर्द करता था। मेरे को लगा कहीं सर्वाइकल का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, क्योंकि इन दिनों में बहुत बीमारियों से या शरीर की तकलीफों से मैं जूझ रहा था। तो ये चीज़ों को मैं सोचता था कि परमेश्वर ये क्या है, क्यों मैं जब सेवा में आया हूँ तो ये चीज़ें मेरे लाइफ में क्यों आ रही है बार बार। क्योंकि मैं कभी हॉस्पिटल नहीं जाता, कभी मैं दवाई नहीं खाता था, लेकिन इन दिनों में ये चीज़ें चल रही थी। और जब 12 घंटे का प्रेयर फास्टिंग मीटिंग यहाँ था, उस दिन भर ऐसा हुआ कि हम प्रेयर में थे और प्रेयर करते करते फिर जस्ट दूसरे दिन संडे भी था। ये 2 दिन के बाद मंगलवार को मैंने फील किया कि जो मेरा गर्दन पूरा झुक नहीं पाता था, परमेश्वर के अनुग्रह से वो गर्दन मेरा झुकने लगा। जितनी भी दर्द मेरे शरीर में गर्दन में थी वो चीज़ें ठीक हो गई। तो परमेश्वर ने ये 2 दिन के मीटिंग्स के दौरान परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर इन दिनों में जो हमारे साथ में चीज़ें हमारे साथ हुई है। क्योंकि
बाइबल हमें सिखाती है जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो उसकी वेदी की सेवा करते हैं, परमेश्वर निरंतर उसे याद रखता है। हालेलुया। मैंने देखा इन दिनों में कि हम उस लायक नहीं थे, हमारे अंदर वो कुव्वत नहीं थी जिस तरह से आज के दिन में यहाँ खड़ा हूँ। मैंने कभी अपने जीवन में ये चीज़ों को नहीं सोचा था कि मैं इस जगह पे खड़े होऊंगा या परमेश्वर के भवन में खड़े होऊंगा या परमेश्वर के काम को मैं अपने जीवन से कर पाऊंगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है और विशेषकर मैं धन्यवाद देता हूँ पास्टर जी का, प्रोफेटेस जी का, कि उन्होंने हमें याद किया, परमेश्वर ने उनके मनों में डाला। क्योंकि बास्केल की जो शूटिंग थी हम कभी सोच भी नहीं पाए थे कि हम उस प्लेटफॉर्म पे कभी हम जा पाएंगे। हमने नहीं सोचा था कि हम यूट्यूब में कोई हमें देख पाएगा, हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ। हम परमेश्वर की सेवा निस्वार्थ भावना से करते हैं कि हम अपने हर एक चीजों को छोड़कर जब परमेश्वर के लिए आते, परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट करता है। हालेलुया। हमारे लिए बेस्ट करता है। इस चीजों को भी मैंने फील किया कि परमेश्वर कभी हमें झुकने नहीं देता, कभी किसी के सामने हमारा मुंह को काला नहीं होने देता। इन दिनों में जो परमेश्वर ने हमें सेवा दी, करीब 10 दिन हमें हम पर सेवा किए, लेकिन हमें इतना आनंदित फील हो रहा था। और ये भी चीजें जब जा रही थी दिन, तो हमें मिस हो रहा था कि ये दिन फिर कब वापस आएगा। हमारे लिए जितने भाई बहन हम सेवा कर रहे थे, एक क्रिसमस के समान हमको फील हो रहा था जब हम इस जगह पे आते थे। हर एक चीजों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अकेले को नहीं, मेरी वाइफ को और मेरे बेटे को भी चुना उस चीजों के लिए। इस चीजों का मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था। मैं हर एक चीजों के लिए परमेश्वर का, पास्टर जी का और प्रोफेट जी का धन्यवाद देता हूँ और चर्च के हर एक लोगों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने प्रेयर में हमें याद। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर सदैव मेरी प्रार्थना को सुनते हैं और मुझे उत्तर भी देते हैं। तो मैं अपने परमेश्वर का हाथ उठाकर अपने परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ और मैं गवाही देती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में गवाही को दिया है कि मैं जब सोमवार की रात को प्रार्थना कर रही थी 2 बजे से 5 बजे तक, तो प्रभु ने मतलब मैं अपने लिए प्रार्थना कर रही थी, अपने सिर पे हाथ रख के। जो मेरे लिए प्रोफेसी हुई है, प्रोफेट दीदी ने मेरे लिए प्रोफेसी जो भी करी है उसको लेकर मैं प्रार्थना कर रही थी कि मेरे जीवन में पूरा हो करके। और बहुत सी आशीषों को प्रभु से मैं मांग रही थी कि अपने दान वरदान से मुझे भरे प्रभु, और मुझसे बात भी करे प्रभु, मुझे दर्शन दे जैसे आप और लोगों को दर्शन देते हो, बात करते हो। ऐसे करके मैं रो रो कर प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। तो प्रभु ने मुझे प्रभु ने मेरी गोदी में मेरी गोदी में ना 2 का सिक्का गिरा ना, मतलब एक का 2 सिक्का मेरी गोदी में गिरा। तो इस गवाही से मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे आशीष दिया कि प्रभु मेरे साथ है। और एक गवाही और है कि जब 12 घंटे की जब प्रार्थना हम कर रहे थे तो दीदी ने एंजेलिक स्वर्गदूत के विषय में उन्होंने कहा था सब लोग प्रार्थना करो करके। तो मैं भी प्रार्थना कर रही थी तो प्रभु तो मेरे मन में एक आवाज आया कि यहोवा शम्मा ऐसे करके। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस नाम को दिया कि यहोवा शम्मा, जो मेरे संग रहता है और प्रभु मेरे साथ सदैव हमेशा रहता है। सारी बातों में मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इस छोटी सी गवाही सबको प्रभु आशीष दे, सबको जय मसीह की। मेरी भी टेस्टिमनी है, बोल नहीं पाई थी, थोड़ा सा छूट गया था मेरा, अभी याद आया कि पहले बास्केल में मैं क्वायर में खड़ी थी, लेकिन इस बार मेरी वॉइस भी यूज हुई है बास्केल में और मैं लीड में भी आई हूँ। तो मैं परमेश्वर पिता का और पास्टर जी का और पास्टर आंटी का, प्रोफेटस जी का, पास्टर अंचल जी का बहुत धन्यवाद। अपग्रेड की ओर मैं बढ़ रही हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद। सबको प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। पहले तो मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि कल मतलब बीते कल को परमेश्वर ने मुझे और प्रोफेस महिमा को एक नए साल में प्रवेश कराया। हमारी शादी की 6वीं सालगिरह थी, तो परमेश्वर ने हमें बहुत आयत की आशीषों को दिया है। और आपने एक गवाही को पिछले हफ्ता शायद प्रोफेस के मुंह से भी सुना होगा कि उनके पास मिरेकल मनी आया था, आपने सुना था? तो मैं उस चीज के खोजबीन में लगा था कि नहीं यार, कहाँ से आ सकता है।
नहीं होगा, कोई भेजा होगा। मतलब मैं स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ, ये निकाल रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था। मगर कल मेरे साथ एक ऐसा घटना घटा कि उसको मेरे को मानने पे मजबूर होना पड़ा। मेरे वॉलेट में मैं कैश नहीं रखता हूँ, मैं सिर्फ 500 रुपये अपने पर्स में रखा था, मेरे को बहुत अच्छे से याद था। और उसके एक दिन पहले प्रोफेटस महिमा में ने भी देखा कि देखती हूँ करके कि तुम्हारे पर्स में कितना पैसा है करके, तो उसने भी देखा था कि सिर्फ 500 का नोट था उसमें। तो हम लोग ऐसी सुबह बात कर रहे थे कि कुछ ऐसी प्रोग्राम करें, क्या करें नहीं करें। तो हमने देखा और मैंने वो 500 का नोट भी उसमें से निकाल लिया और मेरा वॉलेट एकदम खाली था। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे कि मेरे पास जब मैं कुछ सामानों को खरीद कर आया, मम्मी ने भी मुझे कल 1000 दिया, प्रोफेटस महिमा से मैं 500 लिया, मेरे पास 500 था, तो मेरे पास कुल 2000 रुपये था। तो मैंने उसमें से खर्चा किया करीबन 1500 से 1600 रुपये। तो मेरे पास बचना कितना चाहिए था? 400, मगर मेरे पास बचा 2500। मेरे को नहीं पता वो कहाँ से आया। और उस नोट का सीरियल नंबर भी मैं देखा 888। तो उसको प्रोफेटस महिमा में ने बताया कि ये एक न्यू बिगिनिंग का शुरुआत है, साइन है। मैं सच में नहीं जानता कि वो पैसा कहाँ से आया, क्योंकि मैं एक एक हिसाब देखा था, हर एक चीज को देखा था। 1600-1700 रुपये खर्चा हुआ था और इवन मैं पेट्रोल भी भराया था 400 रुपये का। तो वो मिला के 2100 रुपये खर्चा हुआ था और था मेरे पास 2000 और 2000 और आया, 2500 रुपये और आया। अभी भी वो 2500 मेरे पास है और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे बताया कि मिरेकल मनी होता है। मैं आज विश्वास करता हूँ कि मिरेकल मनी होता है। परमेश्वर आप भी विश्वास करिए, परमेश्वर आपको भी ऐसी आशीष को देगा। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड आप सभी को। हमारे जो यूथ हैं, मतलब प्रॉफिटर्स जी के सन्स एंड डॉटर्स हैं, मैं निवेदन करूंगी प्लीज आप सब आ जाएंगे सामने। सन्स एंड डॉटर्स जितने भी हैं आप सामने आ जाएंगे। मोना दीदी, हाँ नीचे में टेबल लगाएंगे, थोड़ा सा साइड ले जाएंगे। बीते हफ्ता हमारी प्रॉफिटर्स जी और हमारे पास्टर अंकल जी का एनिवर्सरी था, तो हम उनको ऑनर करना चाहते हैं, एक छोटा सा सेलिब्रेशन हम करना चाहते हैं। तो हम इनवाइट करेंगे हमारी प्रॉफिटर्स जी को और हमारे पास्टर अंकल जी को कि प्लीज आप हमारे बीच में आए। हम सब ताली बजाते हैं। होगा कि हम उनको ऑनर करें, कैसे ऑनर करें। आ जाइए सब, जितने भी सन्स डॉटर्स हैं, आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप आ जाइए। सन एंड डॉटर्स जितने भी हैं आइए आइए, सब लोग एक दूसरे कनेक्टेड हो जाओ। Thank you so much. ये गुलदस्ता देखिए आप, चॉकलेट का गुलदस्ता है जो जेरमी के पास जाएगा। और हमने माला लाया है, वो एक दूसरे को पहनाएंगे और हम गीत गाएंगे, होगी आशीषों की बारिश, एक पल बस गाएंगे। फोटोज लेते रहेंगे।
Shalom everyone. Shalom everyone.
आई बिलीव कि आप कुछ नया लेके जाने वाले हैं। आई बिलीव कि आप कुछ गहरा लेके जाने वाले हैं। आप कुछ खाने वाले, कितने लोग खाने वाले हैं? आज आपके लिए वचन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आनंद बना के रखना है। आमीन। आनंद बना के रखना है। ठीक है। शीलो क्या होता है? हैं? बाइबल में एक वर्ड है शीलो। लेकिन हम उस वर्ड को समझ नहीं पाते। मैं बहुत आनंदित हूँ, परमेश्वर ने मुझे एक बड़ा अवसर दिया कि मैं फिर आपके मध्य आके परमेश्वर के वचन को सुना सक रही हूँ। ठीक है, मैं परमेश्वर के वचन को आपको दे सक रही हूँ। मैं ऑनर भी करती हूँ, मैं बिलीव करती हूँ कि आप भी जब ये वचन सुनोगे तो अपने जीवन में क्या लेकर जाओगे? आनंद, आशीष, शीलो। आज बोलो कि मैं शीलो लेके जाने वाला हूँ। आज मैं शीलो लेके जाने वाला हूँ। आज शीलो लेके जा रहा हूँ। तो परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है। किसका परमेश्वर है? किसका परमेश्वर है? पीढ़ियों का परमेश्वर है। परमेश्वर ने अब्राहम को यूज किया, फिर परमेश्वर ने इसहाक को यूज किया, फिर परमेश्वर ने याकूब को यूज किया, फिर परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी दर बढ़ाते लेके चला गया। ओके, पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी, पीढ़ी से पीढ़ी। वैसे ही मैं भी अपने खानदान की तीसरी पीढ़ी हूँ। हालेलुया, जितना मैं जानती हूँ। ओके, मेरे बड़े नाना पास्टर, मेरा डैडी पास्टर और मैं प्रॉफिटेस ऑफ गॉड। परमेश्वर कभी भी पीढ़ी को नहीं छोड़ता। ये अब समझ रहे हो? परमेश्वर हमेशा उन पीढ़ियों में उनको खोजता है जो परमेश्वर के योग्य हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पहला अयोग्य है, दूसरा अयोग्य है। नो, परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है। परमेश्वर उस पीढ़ी में ऐसे पर्सन को खोजता है कि वो परमेश्वर के उस बर्डन को, कि वो परमेश्वर के उस कार्य को, कि वो परमेश्वर की उस योजना को उठाने के कैपेसिटी रखे। अगर मैं उस पीढ़ी के अंदर उस योजना को पूरा करने की ताकत नहीं रखती तो परमेश्वर मुझे चुनता भी नहीं। समझ आ रहा है? तो परमेश्वर ने, अगर आप यहाँ जितने लोग आए हो और अपनी पीढ़ियों में अगर आप परमेश्वर के योग्य हो तो परमेश्वर आपको जरूर अपनी पीढ़ियों के लिए यूज करेगा। बोलो, मैं अपनी पीढ़ियों का अगुवा हूँ। अरे इतना इजीली बोल रहे हो, कोई एनर्जी नहीं है। अरे भाई, मैं लोगों को सिखाई हूँ रिसीव कैसे करना है। अगर नहीं करना चाहते तो आप ही जानो। मैं अपने पीढ़ियों का अगुवा हूँ। मैं अपने पीढ़ियों का अगुवा हूँ। मूसा अलग है, हारून अलग है, लेकिन हारून सबसे बड़ा है, मरियम उससे बड़ी है, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को चुना कि उनका भले मैं छोटी हूँ पर भी मैं अपनी पीढ़ियों की अगुवा बन के परमेश्वर ने खड़ा किया। अपने आप को ना, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपने आप को छोटा समझ रहे हो, पर परमेश्वर आपको छोटा नहीं बनाया। परमेश्वर का नजर हर जगह में है और उस नजर के अंदर मैं भी हूँ। उस नजर के अंदर तू भी है, उस नजर के अंदर आप भी हो। लेकिन अपने आप को दिखाओगे कैसे कि मैं उस योग्य हूँ? कैसे दिखाओगे कि मैं उस योग्य हूँ? अरे ये मेरे टेस्टमनी, मेरे सब सच डॉक्टर आधे लोग पूछो किधर किधर पढ़े थे, पूछो ये लोग किधर किधर पढ़े थे। उनका टेस्टमनी सुनोगे ना पागल हो जाओगे। आज परमेश्वर उनको फ्री करके
अपने वेदी के ऊपर खड़ा किया है। क्यों? क्योंकि वो इस पीढ़ी में तुझे योग्य जाना है। उसने इस पीढ़ी में तुझे योग्य जाना है। उसने इस पीढ़ी में तुझे योग्य जाना है। अभी वार्म अप कर रही हूँ, मेरा प्रीचिंग स्टार्ट नहीं हुआ। अभी मेरी प्रीचिंग कोई स्टार्ट नहीं हुआ, ये वार्म अप है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. मेरा वॉइस आ रहा है? Yes. मेरा वॉइस उधर तक आ रहा है? Yes. नहीं आ रहा तो मैं उतर सकती हूँ, डेफिनेटली। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे को ऐसा लगता है जानबूझ के तुम लोग कोई प्रेयर वेयर तो नहीं करते हो कि लाइट वाइट गोल हो जाए, कि ये नीचे उतर के हमारे पास आ जाए। ऐसा दुआ मत करा करो, प्रॉब्लम होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक 37 उसका 25 पद में लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ। सुनो वचन क्या कहता है। मैं लड़कपन से मतलब अपने बचपन से लेके अपने बुढ़ापे तक देखते आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगने। मैं उस पीढ़ी की हूँ जो अपने वंश को कभी टुकड़े मांगने नहीं देने वाली। आपको परमेश्वर किस योग्य ठहरा दिया है, तुमको धर्मी बना रहा है कि तुम्हारे वंश को, अरे टेंशन मत लो अपने बच्चे का, धर्मी बन जाओ। अगर तुम अपने बच्चों का टेंशन रख रहे हो, सबसे बड़ा मूर्खता तुम्हारे अंदर है। I never tension about Jeremiah. लोग बोलते तू टेंशन नहीं लेता, काहे के लिए लूं? मेरे को पता मैं धर्मी हूँ, मेरा बच्चा राज्य करने के लिए पैदा हुआ है। मेरे सब बच्चे राज्य करने के लिए पैदा हुए हैं। कभी टुकड़े मांगते हुए नहीं पाए जाएंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। I know how I walk. मैं जानता हूँ कि मैं कैसी चल रही हूँ, मैं जान रही हूँ कि मैं कैसी चल रही हूँ। आप अपने बच्चे को क्या होगा, बच्चे को छोड़ो, धर्मी बनो। क्योंकि दाऊद राजा खुद बोल रहा है कि मैं बचपन से बुढ़ापे तक मरने वाला हूँ। मैं देखते आ रहा हूँ, एक जन को नहीं देखते, पीढ़ियों से पीढ़ियों देखते आ रहा हूँ। हालेलुया। ना मैंने धर्मी को त्यागा हुआ। आप रिजेक्टेड हो क्या? नहीं। I'm acceptable. लाइन में खड़ी हुई, मैं रिजेक्टेड नहीं। सबसे पहले लाइन मेरे से शुरू होगा। You are not rejectable. You are acceptable. तुमको परमेश्वर कभी रिजेक्टेड वाले प्लेस में खड़ा नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं रिजेक्टेड हूँ, it is your foolishness. अगर आप अपने आप को धर्मी मानते हो और बोलते हो कि मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ, चेक। अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो तो क्या मैं धर्मी हूँ कि नहीं? वचन कर, मैं बोल रही हूँ क्या? मैं अपने मन से तो नहीं लाई ना वचन मैं अपने छापी हूँ क्या? प्रोफेट महिमा से लिख रही। नो, आपका प्रमोशन होना था, डन, रिसीव करो। प्रमोशन चाहिए ना, चलो रिसीव करो। ट्रांसफर चाहिए ना, चलो रिसीव करो। ऐसे नहीं होगा, हम लोग त्यागे और रिजेक्शन वाले लोग नहीं हैं। हम लोग एक्सेप्टेड होना चाहिए। आपका अधिकारी आपका पेपर एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, जॉब आपको एक्सेप्ट करने वाले होने चाहिए। यू आर एक्सेप्टेबल। आई एम नॉट अ रिजेक्टेबल। मैं कोई रिजेक्ट करके दिखाए फिर मैं लौट के नॉट, आई एम नॉट राइटियसनेस ने क्या त्यागा हुआ। मेरे को कोई त्याग के बताए, आपको कोई त्याग सकता है? बोलना भी नहीं कि कोई मैं लोग मैं धर्मी हूँ बोलना, मैं धर्मी हूँ बोलना। मेरा प्रभु मुझे कभी त्यागता नहीं है, पर मेरा प्रभु मुझे सिखाता है, उठा के एक नए लेवल पे लेके। आप
अगर आप इस कलीसिया में हो, अपने बच्चों की टेंशन को इस वेदी के ऊपर रख दो। बोलो मैं आज से धर्मी बन रही हूँ, मैं आज से धर्मी हूँ। मेरा परमेश्वर मेरे वंश को उत्तम से उत्तम चीज उत्तम चीज देने वाला है। पता है परमेश्वर पुराना नियम एक क्या बोलते समरी बोलते हैं ना, ये समरी या रिफ्लेक्शन है नए नियम का। पुराने नियम में चीजों को दबाया गया है और नए नियम में चीजों को खोला गया है। कभी खोलने वाला है खुला यीशु, समझ रहे हो? चीजों को दबाया गया है, पर पुराने नियम में ऑलरेडी वो चीजें रिवील्ड की गई है अपने भविष्यवक्ताओं को, पर कोई चीज हम लोग समझ नहीं पाए। लेकिन आज मैं आपको शीलो बताऊंगी, क्योंकि परमेश्वर वंश का परमेश्वर है, परमेश्वर पीढ़ियों का परमेश्वर है, परमेश्वर धर्मियों का परमेश्वर है। समझ रहे हो? पढ़ो यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक 9 अध्याय उसका 1 पद। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो। फिर जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। बारात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुएं में धो ले। बस सुनो, अभी बताओ, सबसे पहला पद आप जब पढ़े तो वो पर्सन खुद आया क्या लॉर्ड के पास? नो, रीड फर्स्ट। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। बस आप उसे मांग भी नहीं रहे हो कि तुम मुझे दिखाने के लिए, और जो कब से चिल्ला रहे हैं दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, उसके छोड़ के आगे बढ़ गया। लेकिन जो खुद दुख में बैठा है, लेकिन जो खुद ऐसी परिस्थितियों में बैठा है, आज प्रभु को पता है कि तुम सही हो, वो जा रहा है आपके पास से, वो चल रहा है आपके पास से। आपको लगता है वो आपको देखा नहीं है, लेकिन आज परमेश्वर आपको यीशु खुद रिकॉग्नाइज करने जा रहा है, खुद बुलाने जा रहा है। परमेश्वर यीशु खुद बुलाने जा रहा है। अरे क्रैक ना करने के लिए जरूरत नहीं, तुम बैठे हो, मैं रिकॉग्नाइज करने जा रही हूँ कि किसको परमेश्वर की जरूरत है, किससे पूरे काम नहीं किए हैं, किसको छुटकारा चाहिए। यीशु खुद चल रहा है, उसको खुद बुला रहा है। वो पूछ भी नहीं रहा है कि मेरे को देखना है, वो बोल भी नहीं रहा है, वो चुपचाप से है। लेकिन जाते जाते आज शायद प्रभु यीशु भी यहाँ से मूव होते होते किसी के ऊपर टोपा नजर लगाने जा रहा है, किसी को तो रिकॉग्नाइज करने जा रहा है, किसी को तो देखने जा रहा है कि ये जो हुआ है इसकी गलती नहीं है, ये सिर्फ इसलिए है कि मेरी महिमा उन पर प्रकट हो जाए। और जैसे वो होता है, जैसे वो चलता है, जैसे वो चलता है, आपको रिकॉग्नाइज करने जा रहा है प्रभु, आपको परमेश्वर देख रहा है, आपके यहाँ पे पूरे खानदान को, आपके पूरे कुटुंब को यहाँ लेके आने जा रहा है, काम करने जा रहा है, ये सीन काम करने जा रहा है। सुनो, पर यीशु चल के आया, अभी वो आके थूक रहा है, समझ रहे हो? थूक रहा है, थूक। अभी थूकने का क्या जरूरत है? याद नहीं, देखो
थूकने का क्या जरूरत? थूकने की क्या जरूरत? अभी तुम ऐसे ही बोल देना ऐसे चंगा हो जाओ तो चंगा हो जाएगा ना। पर प्रॉब्लम क्या करता है, वो जन्म से अंधा था, मीन्स जैसे उसका आंख बना ही नहीं था, प्लेन था। वो प्लेन था, उसका आंख का ही नहीं, जैसे ये बना हुआ ना मेरा, जैसे आंख की पुतली बनी है, आंख का स्ट्रक्चर है, तो उसके पास वो भी नहीं था। अब देखे होगे कोई कोई भिखारियों के पास होता ही नहीं है, पूरा प्लेन रहता है। हाँ, लेकिन डैडी वाज लाइक क्या है, क्या बोल रहा है पता है, मैं थूकूंगा, मैं वही मिट्टी जो मेरे बाप ने शुरुआत जिस मिट्टी से मुझे बनाया था, मैं भी वही हूँ, मैं भी वही करके दिखाऊंगा जो इस मंदिर में हुआ, वो भी नानियों में होगा। उसने मिट्टी में थूका, थूक मतलब थूक तो नहीं सकता था, लेकिन थूक में ही उसका साथ था, इसलिए उसने अपने यीशु खुद यीशु है, ठीक है। वो जाके बोल रहा है शीलो का कुंड होगा, वहां तू धो लेना। शीलो का अर्थ भेजा हुआ, अर्थात खुद यीशु मसीह जो स्वर्ग से इस पृथ्वी पर भेजा गया है। तू तब तक नहीं देख सकता जब तक तेरा वो यीशु तेरे चेहरे में ना पड़ जाए। वो चेहरे में वो पानी, इसलिए बोलता है मैं जीवन का जल हूँ। वो पानी को क्या कर रहा है, धो रहा है। वो धो रहा है, वो धो रहा है, और धोने के बाद क्या कर रहा है, देखते हुए वो देखते हुए वापस आ रहा है। वो शीलो क्या है, स्वयं यीशु मसीह। अब बोलोगे कि कैसे ये शीलो का अर्थ यीशु कैसे हो सकता है? भजन संहिता की पुस्तक 49 अध्याय उसका 10 पद, रोखाम्भा। भजन 49:10। भजन नहीं, नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन बोलते, उत्पत्ति की पुस्तक 49 अध्याय उसका 10 पद। लाइव करता ना, रिकॉर्ड कर। जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजकुंड छूटेगा, ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा। हालेलुया। जब तक शीलो ना आए, जब तक यीशु ना आए, जब तक शीलो ना आए। शीलो आने का क्या जरूरत है? सोचो, शीलो आने का जरूरत ही क्या है, लेकिन वहाँ यीशु भी नहीं कर सकता। लेकिन यीशु का एक नाम, प्रॉफिटिक नाम है, जिसको बोला जाता है शीलो। पढ़ो उसको, पढ़ो। तब तक ना तो यहूदा से राजकुंड छूटेगा, तब तक ना राजगद्दी हटेगी, ना उसके वंश से ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला व्यवस्था देने वाला, मूसा भी व्यवस्था देने वाला, याजक भी व्यवस्था देने वाला, यीशु भी व्यवस्था, कोई भी व्यवस्था देने वाला अलग नहीं होगा। मैं भी आज इस कली से व्यवस्था दे के जाऊंगी। तो ऐसा कर रहा हूँ, एमें व्यवस्था दे दी मतलब करना पड़ेगा। You have to do. You have to do. You have to do. वो व्यवस्था इस कली से अकेले हो। अभी तुम खुद सोचो, कोई चर्च का नियम कानून होता है, लॉ, रूल्स एंड लॉज होते हैं, तो क्या होते हैं, वो व्यवस्था है। समझ रहे हो? तो प्रभु यीशु क्या बोल रहा है, परमेश्वर क्या बोलता है, ये याकूब आशीष दे रहा है अपने यहूदा के गोत्र के बेटे को कि जब तक शीलो ना आए। एक बार शीलो आके चला गया है, लेकिन शीलो फिर आने वाला है। अभी भी ये
कभी खत्म नहीं होगा। मेरा राज्य खत्म होने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा खुद बोलता है जब तक शीलो ना आए, जब तक शीलो ना आए तेरा राज्य दंड, तेरा राज्य कभी खत्म नहीं होगा। If you are a prophet of God, if you are a prophet of God, राज्य आपके पीछे चलता है। राज्य तो बैठे हो, समझ आ रहा है? ये राज्य है जो बैठा है। मेरा राज्य समाप्त होने के लिए प्रभु मेरे को नहीं बना रहा है। ये राज्य सदा स्थापित करने के लिए प्रभु ने मुझे नियुक्त किया है और मैं उसको लेके चलूंगी। ये वही शीलो है और वही शीलो प्रभु बोलते हैं नए नियम में, जाके शीलो में धो फिर। आज ये शीलो का कोट बन रहा है, धो फिर अपने आप को नया देखने के लिए धो, पढ़ने के लिए धो, पहनने के लिए धो, इंक्रीमेंट के लिए धो। आपको क्या लगता है मैं सही में यहाँ पे पानी लाऊंगी? मेरा खुद यीशु जो जीवन का जल है यहाँ मौजूद है, उसको अपने जीवन में ग्रहण करो। शीलो अपने आप एंटर होने लगेगा, एंटर होने लगेगा। मुझे शीलो चाहिए अब, अर्थात भेजा हुआ। आपको पता है जकरिया की पुस्तक, यिर्मयाह की पुस्तक 7 अध्याय उसका 11 पद, जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है। मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यही वाणी है। फिर उसके बाद मेरा जो स्थान शीलो में था, जहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा कर दी है। बस अभी शीलो आपके पास है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप शीलो को बिगाड़ने के ऊपर आओगे, उस जगह का दशा आपकी होगी। मैं रियली बता रही हूँ और इसके पीछे आप बताओगे लोग प्रार्थना थे किया जाता। जो भी कलीसिया शीलो का नाम अपने कलीसिया में यूज करता है, आपको नाम बहुत अच्छे से यूज करना है, उसका नाम को अर्थ समझ के यूज करना है। समझ रहे हो? जब भी शीलो वर्ड आता है तो परमेश्वर प्रभु बोलता है कि सबसे पहला निवास का स्थान मैंने शीलो में डाला। समझ रहे हो? प्रभु ने अपने आप को किधर ही जाहिर नहीं किया, प्रभु ने अपने नाम को किधर ही प्रकट नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने सबसे पहले अपना नाम स्वयं अपने बेटे को प्रकट किया, जो शीलो है, जो खुद का निवास स्थान है। इसलिए यीशु बोलता है तुमने इस मंदिर को डाकुओं का खो बनाया। You don't know कि वो शीलो है जहाँ मैं रहता था। समझ रहे हो? प्रभु यीशु मसीह क्यों लेके आता सिंह लेके सबको मारना कि तुमने इसे डाकुओं को खो बना दिया। ऑलरेडी इजरायली एक बार पहले कर चुके हैं और यीशु खुद शीलो बन के आया है और तुम लोग उसके हाथ में हो और वो अपने घोड़े को चला रहे बिकॉज़ ये स्थान मेरे बाप का था। और आपको पता है ना, मैं आपको सबसे पहले ये वर्ड की जब मैं अपना वेदी चालू कर रही हूँ, परमेश्वर ने मेरे को एक वचन दिया। एक एंजल मेरे पास खड़ा हुआ है। कौन आया था 18 तारीख को जब उद्घाटन था, इस कलीसिया का उद्घाटन था, तो मैंने बोला था यहोशू की पुस्तक 18 अध्याय ये मेरे लिए है। उसके साथ प्रभु ने मुझे एक एंजल दिया है जो चलेगा। पढ़ो उसमें
फिर इस्राएलियों की सारी मंडली ने हाँ। शीलो में इकट्ठा होकर हाँ। मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, हाँ। क्योंकि देश उसके वश में आ गया। You missed it. अब उसको छोड़ दिए। परमेश्वर ने पहले ही बता दिया है कि शीलो का बेटा हुआ एक स्थान में निवास करने जा रहा है और उसके वंश को मैंने ले लिया है। मेरे वंश को प्रभु ने अपने हाथ में ले लिया है। मेरे वंश को प्रभु ने अपने हाथ में ले लिया है। ये वचन जब तू पहली बार मुझे मिला, मुझे शीलो नहीं पता। प्रभु तो शीलो क्यों बोल रहा है? मेरे पता नहीं इसका नाम तो बोले इस मिनिस्ट्री में। प्रभु बोले शीलो अर्थात मैं खुद तेरे जगह में निवास करूंगा। मैं खुद तेरे जगह में निवास करूंगा। अब वो यकीन नहीं हो रहा तो आप ऑनलाइन पूरा पिछला देख सकते हो कि मैंने ये वर्ड बोला है, ये वचन मैंने कोट किया है कि प्रभु ने बोला कि मैं अपना निवास स्थान यही खड़ा करूंगा, यही रखूंगा। If you are here, आपके वंश को कभी टुकड़े मांगने मेरा बाप कभी नहीं देगा। ये व्यवस्था नहीं, ये वाचा है मेरी। और परमेश्वर वाचा तोड़ने वालों में से नहीं है, परमेश्वर वाचा को पूरा करने वालों में से है। मैं मर भी जाऊं तो भी मेरा नाम है। समझो, अभी डीजेएस दिनकरन मर गया ना, और भी लोग उसका नाम ले रहे हैं ना, क्योंकि उसका नाम को परमेश्वर फैलाने के लिए बात है। अब्राहम मर गया ना, तो भी हम लोग अब्राहम को बहुत याद करते हैं, बिकॉज वचन कहता है कि मैं तेरे नाम को फैलाऊंगा पीढ़ी तक। अगर मैं मर भी जाऊं, मेरी पीढ़ियों में मेरा नाम याद रहेगा। मेरा नाम याद रहेगा। कोई तो था जो कुछ जन्म देके गया है, मेरी पीढ़ियों में मेरा नाम याद रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे वाचा बांधी है। जिससे प्रभु वाचा बांधता है उसके नाम को फैलाना वो जानता है। और जिससे वाचा बांधता है उसके नाम को फैलाना वो जानता है। कौन है जो शीलो में एंटर करना चाहता है? आप समझ रहे हो, शीलो आपका है बेटा। परमेश्वर ने कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, तेरी परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर रिकॉग्नाइज कर रहा है कि शीलो एंटर होने वाला है। शीलो में तू एंटर होने वाली है, शीलो में तू एंटर होने वाली है। राखा ठाबा का परमेश्वर जो खुद अपने आप को प्रकट करता है। अब सोच भी नहीं सकते कि यीशु अपने आप को किस रूप में प्रकट करेगा। कभी सोचे थे शीलो का अर्थ होगा तो पढ़ के निकल गए। नो, when you come in the prophetic ministry, जब आप एक भविष्यवक्ताई की सेवा के अंदर आते हो, आपको शीलो क्या, आपको हर एक वर्ड का मतलब बताता परमेश्वर है। Shiloh is not a word. Shiloh is a prophetic word of Masiha. Shiloh मसीह का एक भविष्यवाणी शब्द नाम है। अभी सुनो, इमैनुअल नाम बोला गया कि इमैनुअल रखा जाएगा, बट इमैनुअल तो रखा नहीं गया, यीशु रख दिया। समझ रहे हो? बाइबल पढ़ता है ना? बोला कि क्या नाम से पुराने नियम में कि उसका नाम क्या होगा? उसका नाम इमैनुअल। तो रखा क्या? कोई रखा इमैनुअल उसका नाम? यीशु का? पर अभी हमारे पास है। हाँ, वो रख लिया अपना नाम इमैनुअल, लेकिन यीशु नाम नहीं रखा।
ये यीशु नाम रखा, तो क्या उसका नाम इमैनुअल नहीं है? नहीं, उसका प्रॉफिटिक नाम इमैनुअल है, जो सदा मेरे साथ रहता है। उसका नाम इमैनुअल है, उसका नाम शीलो है, अर्थात भेजा हुआ। प्रॉफिटिक नाम अगर एक भविष्यवक्ता का है ना, समझ रहे हो? एक भविष्यवक्ता का एक प्रॉफिटिक नाम अगर है ना, वो है शीलो। क्योंकि भेजा हुआ तो मूसा भी था, भेजा हुआ तो यहोशू भी था, भेजा हुआ तो यीशु भी था, भेजा हुआ तो प्रॉफिट महिमा भी है। शीलो, जो भी आपके वंश में से परमेश्वर उठा के आपके लिए भेजता है, वो प्रॉफिट है उसके। भले मेरा नाम महिमा हो, पर मेरे स्पिरिचुअलिटी का प्रॉफिटिक वर्ड को जो मैं लेके चल रही हूँ वो है अर्थात भेजा। मैं अपने आप नहीं खड़ी हुई, मेरे को प्रभु ने खड़ा कराया। प्रभु ने बोला भेजता हूँ मैं तेरे को, जा। इसलिए यिर्मयाह बोलता है, प्रभु मुझे, यशायाह बोलता है, मुझे भेज, मैं जाऊंगा। उसको पता है भेजा हुआ मतलब शीलो। उसको पता है कि भेजा हुआ मतलब कि यीशु तो सदा मेरे साथ चलेगा। अभी आप इधर हो, टेंशन नहीं लेना कोई चीज का। यस हमें होगा नहीं होगा, कुछ होगा, कैसा होगा, काहे के लिए होगा, कब होगा, टेंशन नहीं। आज मैं आपको वर्ड लेके जा रही हूँ, शीलो। शीलो आपके साथ है, शीलो आपके साथ चलने वाला है, शीलो इमैनुअल आपके साथ चलता है, वो सदा आपके साथ रहेगा। आपको पता है ना, ये प्रॉफिटिक वर्ड इस चर्च के लिए, शीलो में अपना निवास स्थान फिर से बनाए। बस एक बार उसके शीलो को उजाड़ के तो देखो। ये भी सुन लो, अगर मेरे शीलो को उजाड़ने के लिए आओगे, अगर मेरे शीलो को उजाड़ने के लिए कोई आएगा, मैं नहीं वरन खुद यीशु तुझसे लड़ेगा। मैं नहीं लड़ सकती, मैं नहीं लड़ सकती, मैं अपने वेदी में बैठूंगी बस। If you come to destroy the house of God, अगर आप परमेश्वर के भवन को, जो शीलो ने अपना नाम का थप्पा लगा दिया है, उसको उजाड़ने के लिए आए, if you come to destroy Moses ministry, I'm sorry, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मेरा अभिषेक, मेरा प्रभु, मेरी वाचा जो परमेश्वर ने खुद किया है, वो तेरे लिए काम करेगा। इसलिए मैं अलग, आप अलग हो जाना। इसलिए एक कलीसिया के अंदर जब आते हो ना, उस कलीसिया का अगुआ क्या लेके चल रहा है, ये समझ के रखना। समझ के, आपको लगता है रिसीव हो रहा है, सब आ रहा है, मेरा नौकरी आ गया। कहाँ मेरे नौकरी मिला जिसको एब्सेंट है? नौकरी मिला ना? किसका नौकरी मिला? अभी कौन गवाही दिया? मिला ना काम? उसको ही काम बोलते रहे, जॉब को ही काम बोलते रहे। अभी कितने ही दिन बाद 4 हफ्ते हुआ उसको आते, काम मिल गया। अभी वो नीलम आई थी, उसको भी जॉब मिल गया। मैं काम नहीं करती। शीलो खुद यीशु जो जिसने मुझे भेजा है, मेरे ऊपर रह के अपने आप को प्रकट करते हुए अपने खाने को पूरा करता जा रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखोगे टेस्टिमनी की लाइन लगने वाली है। लाइन है टेस्टिमनी का, लाइन है टेस्टिमनी का, लाइन है टेस्टिमनी का। आपको पता है कौन काम कर रहा है? अर्थात शीलो, अर्थात भेजा।
देखो ना, लाइट बोल करा दिया। सुनो ना, नहीं अब बिलीव नहीं होगा, मेरा पानी तो इतने छोड़ के गई थी ना, हाँ वो इतना हो गया ऑटोमेटिक, वो इतना हो गया, मैं पी भी नहीं पाती। और उसी जैसे पी देखी ना, खाली हो गया वो, ये काम कर दिया, वो जल्दी लाइट बोल हो गया बहुत। मैं बोली मैं कुछ डीप लेकर आ रही हूँ। आमीन, आमीन। मुझे रिसीव करने वाले रिसीव आमीन, आमीन, यस। मेरा जब शिलो लेके चले गए, परमेश्वर ऐसे काम करेगा। अभी उससे इम्पोर्टेंट मैं सोच रही थी, लाइफ में आज तक कोई शिलो के बारे में नहीं बोला है। कैमरा चला गया भाई, हाँ कोई आज तक शिलो के बारे में प्रीच नहीं किया। शिलो नया प्रकाशन है, हाँ अरे इसमें आ गए लोग। प्रॉब्लम होते लोगों को, और ये प्रॉब्लम मेरे लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि मैं उसके ऊपर भी बैठती हूँ, आमीन, आमीन। आनंद के साथ बैठती हूँ। मेरा एनर्जी लेवल कम नहीं होता, रहे चाहे लाइट ना रहे, जैसे मेरे बाल का नहीं होता वैसे मेरा भी नहीं होता। जो प्रकाशन आज का है, जो खाना आज का है, वो हो के आमीन, आमीन, यस। Prepare yourself कि शिलो तू आज मेरे ऊपर उतर जा। आमीन। Prepare yourself कि शिलो आज तू मेरे ऊपर उतर जा। मैं भी अंधा हूँ, मुझे भी आज कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, मैं भी आज त्यागा हुआ हूँ। टेंशन नॉट, शिलो इज हियर नाउ। शिलो आ चुका है, उसने अपने आप को प्रकट कर लिया है। रखन फैला पाका शीला दादा, रेगड़ा बगड़ा बगा शागड़ा, रिगड़ा मका से के खेले बहा। आज वो शिलो आपके ऊपर उतरेगा, आज वो शिलो पर रिन्यू करेगा, वो आपसे भाषा आपके लिए बोलेगा। बिना भाषा के नहीं चल सकता। लाकड़ा का ठेले प्रका सोको, लोका हसीना गाना बगड़ा बगड़ा, रेगे 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 रे, रिगड़ा बगड़ा शागड़ा, लावा हंसे देने। वो शिलो आज आपके लिए काम करना चाहिए, वो शिलो आज आपके लिए काम करना चाहिए। हर संडे नया लेने वाले लोग, हर संडे एक नए लेवल पे बैठने वाले लोग हो आप। लोग ना खाती ऐसे कहते, क्योंकि मेरा काम आपको लेवल के ऊपर लेवल बैठाना है। उसी लेवल पे रखने वालों में से मैं नहीं हूँ। लेवल अपग्रेडेड सक्सेस होना चाहिए, हर एक लेवल अपग्रेड होना चाहिए। अपने स्थानों में खड़े होकर रिसीव करते हुए, अगर आपको घुटना में लेना घुटना में लाओ, अगर आपको खड़े होकर खड़े हो रिसीव करके जाओ, शिलो लेके जाओ, ये शिलो में शिलो में लेके जाओ, ये देवे शिवा नया करके देगा, नया करके देगा, नया करके देगा।
रेखे तेरे नेबे नेबे लाला बाबा बजट दिया जाता है यीशु के नाम में हम प्रार्थना कोई भी खत्म नहीं हुआ बैठ के समझ जाएगी नहीं रखा था नाम बाबा बाबा ये लीजिए ये लिखा अभिषेक ये किसी का नाम है